आज तुम्हारा खून चक्कर रहूंगा। तुझे अरेस्ट किया जाता है। हम वेम्पायर पुलिस हैं। तुम मुझे पकड़ोगी? मुझ जैसे को पकड़ना तुम्हारे जैसे का काम नहीं है। नहीं बाबा। ये क्या हो गया? मैंने अभी बताया ना, अरेस्ट हो गया है तू। इसका अंजाम सही नहीं होगा। ओ, भरोसा रखो तुम, मैं कर सकती हूँ। ये क्या है? खड़े रहो खून चूसने वाले, ये साइन पकड़े रहो। ओ, तो मेरी फोटो खींची जा रही है हाँ? ओ, तुम ये समझते क्यों नहीं हो? ये पुलिस रिकॉर्ड के लिए है, ना कि किसी वेम्पायर वाइब मैगजीन के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? रुको अभी मस्त वाला पोज देता हूँ फिर खींचना। बस कर। हाँ। क्या हुआ? क्या? कहाँ? ओ, बताना भूल ही गया, वैम्पायर्स कैमरे में नहीं दिखते। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, राक्षस कहीं के। चलो, अब तुम किसी को काट नहीं पाओगे। मैं चिमगादड़ बन सकता हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मार्गोट! हेलो मिस मेगन, आपको क्या काम है? वेम्पायर जैक भाग गया है, उसे प्लीज जल्दी ढूंढो। समझी मिस, ठीक है। क्या लगता है ये एक सिक चीज बीट है, इसे चेंज कर दो। क्या आपको भूख लगी है? थैंक्स। अभी के लिए तो बच गया, लेकिन वो मेगन मुझे ढूंढती हुई जरूर आएगी। वाह क्या लड़का है, डांस करोगे? हाँ, देखो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सॉरी, क्या तुम एक वेम्पायर हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हो, मैंने तुम्हारे दांत देखे। छोड़ो, मुंह बंद रखो, देखो किसी को पता ना मत। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे वेम्पायर बहुत पसंद है, मेरा सपना है कि कोई वेम्पायर मुझे काटे। बाप रे, ये क्या? मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो फिर काटो। ठीक है, कोने में चलो फिर करता हूँ। हम रुक क्यों गए? क्योंकि स्कैनर के हिसाब से बेड्स के निशान यहीं तक हैं। अब समय आ गया है उस ब्लड सकर को जिंदगी भर जेल में डालने का। तो फिर शुरू करें? हाँ। अरे बाप रे मेगन, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वो मुझे पकड़ने के लिए आ रही है। रॉबर्ट, मैं तुम्हें बचाऊंगी। ओह, ये जैक का है। शायद लोगों को काट रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो पक्का यहीं गई है। बिना स्कैनर के ये बात पक्की है कि वैम्पायर बोरिंग नहीं दिख सकते। अरे वाह वाह, क्या माल है। तुम जैसी खूबसूरत मलेगा यहाँ पर कर क्या रही है? मेरे रोबोटिक रिसेप्शनिस्ट भी यही कह रहे हैं कि तुमसे गार्लिक की बदबू आ रही है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी गार्लिक अच्छा रहता है पेट के लिए। तो वो पक्का यहीं गई है। तुम एक वैम्पायर हो। क्या? नहीं। वैम्पायर नहीं, तुम्हारे ग्लास में खून का जूस है। टमाटर का जूस है बेवकूफ, चाहिए तो खुद ले लो जाकर। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो? और तुम मुझे रोबोट से कैसे बचाने वाली हो?
हाँ, मेरा यकीन करो, भरोसा तो करो। अब तुम क्या ढूंढ रही हो आखिर? रुको। मिल गया। लेकिन आखिर ये है क्या? एक बोरिंग आदमी हमेशा अपने एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ छुपाता है, क्योंकि अगर उस पे किसी ने पानी डाला तो वो चेंज कर सकता है। ऐसा हर दिन होता है। क्या? और हम तुम्हें नर्ड की तरह बना देंगे और रोबोट भी नहीं समझ पाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। पहन लो ये। चलो ठीक है, फिर करता हूँ। कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। ये लो असली नर्ड, ये रहा। अपनी जिंदगी में मैं इससे ज्यादा बुरा कभी नहीं लगा हूँ। लेकिन मैगन जरूर तुम्हें छोड़ देगी। भगवान बचाए। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा पतली है, हमें थोड़ा ब्लश लगाना होगा। मैं ब्लश लगाती हूँ। बाप रे, देखा वो यहाँ पर भी आ गई है। चिंता मत करो, हम जल्दी से उसके पास से एग्जिट की तरफ निकल जाएंगे। अबे बेवड़ी है क्या? बाप रे। रुको तुम, ये कॉकटेल ह्यूमंस के लिए है, तुम्हें अजीब लगेगा। पागलों जैसी बात मत करो, रुकते। वो मुड़ गई। अरे तुम लोग ऐसी बकवास ड्रिंक्स भला कैसे पीते हो बताओ? तो बाद में ब्लड जूस पी लेना। अभी चलो चलो। अबे दिखता नहीं साले, नशा करके आता है क्या तू? तुम खुद ही देख लेते फिर। बॉयज, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये एक मिस्टेक है, माफ करना। अबे कहाँ जा रहा है? तू मुझे कॉकटेल पिलाएगा? क्या? अबे धक्का देने की कीमत है ये। अभी तेरा खून निकालता हूँ, रुक जा साले। वैम्पायर हिस सैक है ये। अबे जल्दी भागना होगा वरना मेगन हमें पकड़ लेगी। लेकिन तुम सनलाइट में नहीं जा सकते, तुम मर जाओगे। मेरे पास विच ब्रेसलेट है, इससे सनलाइट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो। तुम छुप नहीं सकते। वो बहुत तेज है। चलो अब देखते हैं कि वो टाइम डायलेशन से कैसे बचती है। रोबो स्पीड। इस पर तो कोई भी असर नहीं हो रहा। मुझे टेक्नोलॉजी से नफरत है, चलो भागो। अब क्या करें? क्या हम किसी कार को चुरा सकते हैं? नहीं, एक रोबोट कार है। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, खड़े रहो ह्यूमन, वरना मैं तुम्हें कॉस्मिक डस्ट बना दूंगी। मार्गोट, दरवाजा। मैं किसी भी तरह भाग जाऊंगा। इस बार नहीं फैंगी बॉय। जैक नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी माय लव, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अबे मैं खिड़की से निकल लूंगा, समझी? नहीं, सारी खिड़कियां बंद हो गई हैं। मैं इस सेल से किसी भी तरह निकल सकता हूँ, पता है ना? ऐसा लगता है। ये क्या कर रही हो तुम? सिल्वर कोटिंग। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? चल रहा है, बहुत चल रहा है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये सिल्वर है। लेकिन कम से कम अब मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ। मुझे कॉफिन चाहिए। अबे सस्ते रोबोट, मैं बेड पर नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे कॉफिन चाहिए, जल्दी कॉफिन लेके आओ। साला क्या कर रखा है? साले टिन के ढक्कन अभी बताता हूँ। अब अल्ट्रासाउंड से कैसे बचेगा? तुझ पर एक अल्ट्रासोनिक वार करके खत्म करता हूँ। ये क्या है? उसने अपने अल्ट्रासाउंड से मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। मेरा प्यार, मैं तुम्हें उस टीन के डब्बे से कैसे बचाऊंगी? मेरे पास एक आइडिया है। ये तुम कर क्या रही हो? मैं एक नई डिलीवरी गर्ल हूँ, मैं खुद पिज्जा डिलीवर कर दूंगी। और सारी टिप्स तुम खुद ही लेना चाहती हो? मुझे यही चाहिए, मुझे ज्यादा जरूरत है, मेरे प्यार का भविष्य इस पिज्जा पर है। ये भी चाहिए होगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। वो पीछे नहीं आ रहा। हाँ, ये रोबोट के लिए बिल्कुल नहीं है।
हो, और मुझे यही चाहिए। कॉफिन! मुझे एक कॉफिन ला कर दो अभी! चिल्लाना बंद करो, ये कोई रिजॉर्ट नहीं है। ये एक बड़ा टॉर्चर है, ये सब कुछ काफी अजीब है। हाँ सही कहा, तुम इंसान नहीं हो। रोबो डिलीवरी ऑफ रोबो पिज्जा। मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया था। ये एक गिफ्ट है खतरनाक वैम्पायर को पकड़ने के लिए। हमारा बेस्ट पिज्जा, डबल गियर और ट्रिपल ऑयल पोर्शन के साथ सिर्फ आपके लिए। बहुत टेस्टी है। काफी अच्छा टेस्ट है। वैसे तुम्हारे पिज़्ज़ेरिया का नाम क्या है? रुक जाओ, भागो! क्या वो हमें अकेला छोड़ सकती है? नहीं, चलो इस तरफ मुड़ो, चलो यहाँ पर। रुक क्यों गए? चलाओ वरना वो भाग जाएंगे। माफ करना, मैं फॉरेस्ट रोड में ड्राइव नहीं कर पाती। ओह, ये तो बहुत बेकार की चीज है। ये कितनी बेकार की चीज है। क्या? कुछ नहीं, माफ करना मिस, लेकिन वैम्पायर भाग रहा है। क्या अब हम सेफ हैं? लगता तो है। तुम नहीं बच सकते वैम्पायर। जैक कुछ करो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। देखते हैं ये कचरे का डब्बा मुझे कैसे ढूंढता है। इतने बैट्स में कहाँ ढूंढने का मुझे है? मुझे वैम्पायर की ये चीजें पसंद नहीं है। तुम तो गए ब्लड सकर। मैं उसे पकड़ लूंगी। चलो भागो। ये हम कहाँ आ गए? मेरे घर पर। यहाँ पर तुम रुक सकते हो, आराम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भूख लग रही है। ब्लड जूस है क्या तुम्हारे पास? तुम भूखे हो, तुम मुझे काट सकते हो। चलो काटो। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हें तो भूख लगी है। मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन अभी तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। हमें मेगन से भागना भी तो है। ओह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें साथ भगा लूं? मुझे लगा कि तुम्हें भी यही चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओह, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। वो भी वैम्पायर बहुत पसंद करती है। तुम्हें वो भी बहुत पसंद आएगी, देखना। सिंडी देखो कौन आया है। अरे सिंडी, तुम कहाँ हो? सिंडी! तुम परेशान क्यों हो रही हो? शायद वो कहीं घूमने गई है और बस गंदगी कर गई। नहीं नहीं, सिंडी को साफ सफाई पसंद है। वो जरूर किडनैप हो गई है। ये क्या पड़ा है? तुम सही थी और मैं जानता हूँ ये कौन है। ये क्या है? ये वैम्पायर गर्ल की हेड का लॉकेट है और वो लोग बच्चे उठाते हैं, उन्हें वैम्पायर बनाते हैं और यही करने के लिए वो तुम्हारी बहन को ले गए और ये छोड़ गए जाते जाते। वो? हाँ, उनकी गैंग में सिर्फ गर्ल्स वैम्पायर होती है। जैक, हमें मेरी छोटी बहन को ढूंढना होगा। वो बहुत छोटी है वैम्पायर बनने के लिए। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। शुक्रिया। कार का स्कैनर मुझे यहाँ लेकर आया है। अबे बेवकूफ मेगन, यहाँ पर क्या कर रही हो? जब तुम जेल में सड़ जाओगे। नहीं, प्लीज उसे जाने दो, प्लीज। चिंता मत करो लड़की, तुम्हें इससे कोई बेहतर लड़का जरूर मिल जाएगा और तुम इस ब्लड सकर को भूल जाओगी। तुम समझ नहीं सकती, मेरी बहन को वैम्पायर ने उठा लिया है और सिर्फ जैक ही उसे ढूंढ सकता है। और एक वैम्पायर? हाँ, और वही लोग तो हैं असली वैम्पायर्स। वो बच्चों को उठाते हैं और उन्हें वैम्पायर बनाते हैं। वैम्पायर क्रिमिनल्स की गैंग को पकड़ो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। हम सबसे पहले गैंग को पकड़ेंगे और फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। कभी शक नहीं किया मैंने। और हाँ, मुझे पता है कि उनका अड्डा कहाँ पर है। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? मेगन मजाक नहीं कर रही है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन इस वक्त खतरे में है। और तुम मुझे खुश देखने के लिए अपनी आजादी कुर्बान करने को तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो, अभी हमारे पास वक्त कम है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर ये कोई साजिश है तो मैं तुम्हें... नहीं, तुम दोनों को वैम्पायर्स की तरह तैयार होना होगा।
वरना हम सभी पकड़े जाएंगे, समझो। वाह, तो क्या अब मैं सच में असली वैम्पायर की तरह दिखने वाली हूँ? अमेजिंग, मुझे ये ट्राई करना है। केसी, शायद तुम उसकी मदद कर सकती हो। वो अकेली ये सब बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हाँ जरूर। हाँ चलो चलते हैं। चलो चेंजिंग रूम चले, मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगी। क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं, मैं सिर्फ ब्लड जूस ही पीता हूँ। मजाक बहुत अच्छा है। या फिर नहीं, हम तैयार हैं। अरे वाह। हाँ, वैम्पायर। हाँ। अब तो हम 2 मिनट में पकड़े जाएंगे, पता है, क्योंकि मेगन की पल्स ही नहीं है। सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे। और मेरी आंखें लाल हैं। हाँ, आप सबसे कूल वैम्पायर गैंग है। नहीं, करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। जैसा तुम चाहो। चलो अब। बोलो, तुम इस तरह पेंडेंट कैसे खो सकती हो? उस लड़की ने भागने की कोशिश की थी, इतने में वो टूट गया। तो तुमने वहाँ पे उसे ढूंढा नहीं? हाँ। कौन है? गुड आफ्टरनून लेडीज, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। हमारे पास? वेल, हाँ, आप सबसे कूल वैम्पायर गैंग है। हम आपसे मिलना चाहते थे। हाँ, हम तो सबसे बदमाश हैं। हम भी। हाँ, 1 मिनट रुकिए। मैं पक्के से कह सकती हूँ कि ये लोग वैम्पायर नहीं है। और दूसरी लड़की का दिल धड़क रहा है और वो लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इन्हें रहने दो। वो लोग चुप चुप कर बात क्यों कर रहे हैं? शायद हम पकड़े गए हैं। हम पकड़े नहीं गए, तुम शांत हो जाओ। हमें नए दोस्तों से मिलकर खुशी होती है। आ जाओ, हमें फॉलो करो। अंदर आओ, चलो थोड़ा ब्लड जूस पीते हैं मिलकर। तुमने क्या सोचा था कि हमें पता नहीं चलेगा? यहाँ बैठो जब तक हम तुम्हें वैम्पायर्स बनाने या खाने का फैसला नहीं कर लेते। ओह नहीं, मुझे पता था सिंडी के साथ क्या होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। सोचने की क्या बात है? तुम आ रहे हो? चलो फिर चलते हैं। हाँ। आ जाओ। आज हमने बहुत अच्छा काम किया, उन तीनों को उस कमरे में बंद कर दिया। ये क्या है? ये तो गार्लिक है। ये उस पेंडेंट को खोने की सजा है। सच में? मैं एक नए शिकार को लेकर आई हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो? ये क्या है? प्रिजनर्स भाग गए हैं। मेरी छोटी बहन, मेरी सिंडी कहाँ पर है? मेगन, तुम रोबोट है, ढूंढो। मेरे स्कैनर सिर्फ वैम्पायर पर काम करते हैं। क्या हो अगर उन्होंने उसे वैम्पायर बना दिया हो तो? क्या ये तुम्हारी बहन है? मेरी छोटी बहन। मुझे मत छुओ, लोग बहुत बुरे हैं, हटो यहाँ से। नहीं, वो अभी भी इंसान है। सिंडी बेबी, ये मैं हूँ, केसी, तुम्हारी बहन। मैं समझ गया। देखो, उसे हिप्नोटाइज किया गया है। सिंडी सुनो, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक खतरनाक वैम्पायर हूँ। मेरी आंखों में देखो सिंडी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ओह, कैसी? सिंडी, तुम्हें वैम्पायर ने किडनैप करके हिप्नोटाइज किया था। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। शानदार, सब सुरक्षित हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। हमें मजबूती के साथ वापस आना होगा। लेकिन कम से कम यहाँ के हाइड आउट को चेक कर सकते हैं। इसी बहाने घूमने तो जाएंगे। क्या तुम पागल हो? अरे चलो ना।
एग्जिट कितनी दूर है? बस थोड़ा ही दूर है। ओह वाओ, कमाल है। कितने बेकार है। ये क्या है? ब्लड जूस। ये सब कितना डरावना है। मुझे लगता है अब मुझे वैम्पायर नहीं बनना। क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस वैम्पायर नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। चलो ना, हम सब अब घर चलते हैं। मुझे बचा लो प्लीज। हाँ, समय आ गया है। लगता है एग्जिट वहाँ पर है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हटो सामने से। ये हमारा शिकार है। वो मेरी बहन है, तुम उसे नहीं छू सकते। तुम्हें यकीन है? हम दो हैं और तुम अकेले हो। वो अकेला नहीं है। मैं सबसे अच्छी रोबोट वैम्पायर एग्जामिनेटर हूँ। और हम सबसे खतरनाक वैम्पायर्स हैं। तो फिर हम लड़ने वाले हैं या नहीं? तुम बहुत स्लो हो यार। सच में? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम अब मारे जाओगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, भले ही तुम एक वैम्पायर ही क्यों ना हो। क्या हमने इन मॉन्स्टर को हरा दिया? हुर्रे! 2, 1। वो वही गया। आई, ये तो बहुत गर्म है। मेगन का प्रोग्राम उसके ओवरलोड होने की वजह से क्रैश हो गया। हमें कंप्यूटर ढूंढना होगा और फिर मैं उसे ठीक कर दूंगी। क्या? सिंडी छोटी हो सकती है, लेकिन वो एक असली कंप्यूटर जीनियस है। चलो फिर हम लोग चलते हैं और फिर उस कंप्यूटर को ढूंढते हैं जल्दी। शायद यहीं पर है। उम्मीद तो यही है। वैम्पायर की शक्तियां होने के बावजूद मैं इस टिन के डब्बे को उठाकर थक गया हूँ। इस टीन के टुकड़े ने ही हमें बचाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, तभी तो मैंने उसे नीचे नहीं छोड़ा वहाँ पर। हाँ, वैम्पायर कंप्यूटर को कहाँ छुपा सकते हैं? पलंग के नीचे। हाँ, सच में कितना ओरिजिनल है। शानदार। एक मिनट। अब ये ठीक है, इसके सीधे हाथ को उठाओ। ऐसे? हाँ, अब नीचे रखो। हाँ, अब उसकी टांगों को मोड़ दो। क्या ये सच में काम करेगा? भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? या तुम कोई और आइडिया बताओ ना। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन हिम्मत वाली है। बस यही है, जब वो कंप्यूटर पर कुछ करती है तो उस पर शक ना करना बेहतर है। अब उसे नीचे रख दो। अब बस आखिरी चीज, तैयार रहो। अब क्या? रुको, अच्छा होगा अगर यहाँ से हट जाओ। क्या? डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग 5%। मेगन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम ठीक हो गई? हाँ, ये सिर्फ ओवरहीटिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। डेटा पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। अब क्रिमिनल्स को देखते हैं। और जेल में डालना होगा, है ना? बाद में। तुम अपने दोस्त को अब घर ले जाओ। सच में शानदार। जल्द मिलेंगे। वो बहुत भारी हैं। ओवरलोड, ओवरलोड। मैंने तुमसे नहीं कहा जाओ। कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। अब जाओ। वाह, हुर्रे, हम घर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने तुम्हें बचा लिया। हाँ ना, मैं अपने कमरे में अभी जा रही हूँ।
ग्रेटिट्यूड है, लेकिन हम साथ है ना। केसी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में मेरे साथ रहोगी? तुम्हें क्या लगा था? वैसे हमारे हाइड आउट में तुम वैम्पायर वाली चीजों से डर रही थी और मैं भी तो एक वैम्पायर ही हूँ। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, वैम्पायर हो, इंसान हो या वेयरवुल्फ। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार है। ए, देखो मुझे चिप्स मिले। ओए, ये वैम्पायर है? बहन का बॉयफ्रेंड वैम्पायर। यहाँ रुको। प्लीज अब हमें जाने दो ना। अब हम किसी को भी वैम्पायर नहीं बनाएंगे। हम वादा करते हैं। मैं वैम्पायर से नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। लोडिंग 100%। डेटा लोडेड। सेटिंग हैव बीन चेंज्ड। मेगन को वैम्पायर से प्यार है। क्या? वैम्पायर्स मेरे दोस्त हैं। अरे यार, ये तो अच्छा ग्लिच बन गया। हमारे लिए बढ़िया है। क्या तुम अपने दोस्तों के हैंडकफ्स हटा दोगी? श्योर। मेरे वैम्पायर दोस्तों को क्या चाहिए? फिर तो मजे करो। हाँ, चलो फिर। मार्गोट, दरवाजा। क्या ब्लास्ट था? तुमने हमें जेल में डालने की बात की थी सिर्फ 10 मिनट पहले, और अब हम तुम्हारे साथ घूमने वाले हैं। अब मैं वैम्पायर नैनी हूँ। मिस मेगन, वो वैम्पायर्स हैं, वो शैतान हैं। नहीं 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 नहीं, वो पहले की बात है। अब वो मेरे नए दोस्त हैं। हमें ब्लड बैंक चुराने ले चलो। जैसा आप चाहो मिस। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक और चीज लेकर आ गए हैं जो आपको पसंद है, एक और नया व्लॉग। और आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और वो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके फेवरेट सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स कौन से हैं? बताइए हमें, आपके सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स कौन से? मुझे परियां पसंद है। पता नहीं। हाँ, मुझे विंस कार्टून देखना बहुत पसंद था और बचपन में मैं एक परी बनना चाहती थी। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा, इसमें बताया गया था कि परी कैसे बन सकते हैं। मैं फ्लोरा पसंद करती थी, वो एक परी थी। हमारे पास मैं स्टेला बनना चाहती थी। स्टेला? वो वैसी हाँ, थी। और मैं भी बचपन बिल्कुल। में ब्लूम बनना चाहती थी। और पता है, हमारे स्कूल में तो सब ब्लूम बनने के सब लिए लड़ते लड़ाई हैं। किया करते थे। और हम बिना बात किए ऐसे लड़ते रहे लव क्राफ्ट के बारे में, और मैं तो यही चाहता था। देखो, एक लिखावट है जिसमें कहते हैं कि लव क्राफ्ट वाले हाँ, लेकिन वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग बहुत बढ़िया होते हैं। और मैं भी वैसा बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, ये एक अलग बात है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब ये क्या वो कह रहे हैं? बहुत बड़ा है, जैसे इंसानी रूप में एक बड़ा सा भेड़िया, वो काफी ज्यादा बड़ा है वो। तुमने तो देखा ही होगा उसे, क्यों क्रिस्टी? देखा है? मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसे एक भालू की जरूरत है। तुम्हारी मैं एक बातों से तो octopus यही बनना लगता है कि चाहती हूँ। तुम्हें भालू चाहिए। और जोक्स अपार्ट, वो एक बढ़िया सी सीरीज थी, मुझे पसंद है। और अब आप बताना कि आपको वो बीस्ट वाली सीरीज कैसी लगी थी, हमें कमेंट में। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? बस अब किताब पढ़ो। बिल्कुल। ये सही कहा तुम हाँ, लोगों ने, किताबें बहुत पढ़नी बढ़िया। चाहिए। हाँ, वैसे बचपन में मैं किताबें पढ़ना बहुत पसंद करती थी। और मेरे पास बचपन में एक किताब थी ब्रदर ग्रिम की, और उसमें स्नो वाइट और रोज की कहानी थी। वो कैसे एक भालू से मिलते हैं और वो भालू बाद में राजकुमार निकलता है, और बाद में और भालू और राजकुमार के बीच एक प्रेम कहानी हो जाती है। और जब भालू राजकुमार बनता है तो मैं बहुत उदास हो गई थी, पता नहीं क्यों। लेकिन वेयरवुल्फ डरावने नहीं होते। पता नहीं क्यों जानवरों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और इस तरह से वो भालू राजकुमार बन जाता है और ब्यूटी और ब्रिज की और कहानी हम बन जाती है। ठीक है, हम तुम्हारी बात अरे समझ गए। वैसे तो मैं ठीक है। ब्यूटी एंड ब्रिज में मैं खुद ही भालू से प्यार कर बैठी थी। वो बहुत ही हैंडसम था और ये बिल्कुल सच है कि डरावना भी जीवन नहीं में था। ऐसे कोई भयंकर प्राणी नहीं है, बल्कि बस लोग मैं तो हैं, बस इतना ही सिर्फ चाहती हूँ कि लड़के। मेरी शादी किसी भालू से ही हो। माशा और भालू। माशा और भविष्य भालू में के बारे में, सारे वैम्पायर और सारी सुपर
नेचुरल चीजें जो होती है ना सब पॉप कल्चर के अंडर में होती है। तो उस कल्चर में ये बताया जाता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं ना वो बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं, वो रात में ही जागते हैं और चमगादड़ों से उनका ओरिजिन होता है। ये सब हमें पॉप कल्चर ने सिखाया था। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि वैम्पायर बनना हमें चमगादड़ों से ही आया था। चमगादड़ ही वैम्पायर का ओरिजिन है जो कि हमारे सामने ही होता है। तो फिर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि असली वैम्पायर तो चमगादड़ ही होते हैं और उससे हमें डरना भी चाहिए। मैं तो बहुत डरता हूँ बैट से, चमगादड़ से ज्यादा ही। और उसके बहुत सारे एपिसोड्स भी देखे हैं। क्या तुम मिस्टिकम या सुपरनेचुरल में विश्वास करती हो? मैं करती हूँ। हाँ ऐसे ही देखो था। अब भी उम्मीद है कि भालू बोल सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बचपन में तो मैंने इससे डरना छोड़ दिया था। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं और सोफा पर ब्लैंकेट के अंदर से पैर निकाल के सो रहा था। फिर अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ मेरे पैर को टच कर रहा है। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि ये भूत वगैरह हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो डर तो लगता है, लेकिन शायद कभी भूत को मैं देख लूं। अपने आप को हाँ बदल दिया। बिल्कुल, वो तो होता है। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कुछ भी सोचती हूँ तो वो सच हो जाता है। फिर तो मुझे वही फील होता है कि हाँ वाकई हो सकता है। तुम्हारे साथ तो कई बार यही सब हुआ होगा, है ना? लेकिन बस ये खुद के लिए ये ठीक है, बिल्कुल, समझे? मियाँ से पूछो। हाँ ठीक है, और सबको मिले। बिल्कुल, हाँ, और तुम भी। हमारे लिए सच में? अच्छा ये बताओ कि क्या रात में बाथरूम जाने और हॉलवे के मिरर के पास जाने में किसी को डर लगता था? तुम जानते हो लगता था कि अभी कोई मॉन्स्टर ऐसे हाँ, करके लेकिन बाहर आ वो जाएगा। तो जब होता मैं ही रहता है। बाथरूम से ऐसे बाहर आते वक्त और मुझे ऐसा लगता था जैसे आपके पीछे कोई भाग रहा है और बस जल्दी से बेड तक पहुंचना है। बहुत डर लगता था उस वक्त। बिल्कुल तुम्हारे मेरी साथ बात ही ये है कि ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लेना चाहिए, फिर तुम्हें कोई पकड़ नहीं ऐसा ही पाएगा। हुआ होगा, बिल्कुल जो मेरे साथ है। तुम्हें सब शरीर के हिस्सों को ढकना पड़ता हाँ है। बिल्कुल। तो हमारे पास ऐसे कौन से प्राणी हैं जो कि इससे मैच नहीं करते? नेट। ये खुद एक प्राणी है। वैसे देखा जाए तो क्रिस एक बहुत ही हैंडसम वैम्पायर है। क्या तुम और तुम भी वैम्पायर तो क्रिस के बारे में एक वीडियो सही चाहते हो? वैम्पायर्स मैंने वैम्पायर डायरीज को इतनी बार देखा है कि वो मुझे बहुत पसंद। क्लॉस एलिजा, हाँ वही हाँ, तो। खासकर वो मुझे बहुत पसंद है। देखो अगर वैम्पायर्स रियल वर्ल्ड में होते हैं तो इतने सुंदर नहीं होते। वो हाँ, हो बहुत जाता है। डरावने होते हैं, वेरी वेरी हाँ स्कैरी। बिल्कुल वैसे ही, उसी कौन तरीके से। सोच जाने, कर ही हमें डर कैसे लगता पता? है। शायद वो वैम्पायर डायरीज की तरह परफेक्ट होते हैं अंदर से। मैंने तुम्हें कैसे किताब पता ये में सब? पढ़ा क्या था। तुमने कहीं पढ़ा हाँ है कौन ये? जानता है, क्या पता वैम्पायर्स होते हो और हमारी तरह स्मार्ट होते हो। मैंने ये पढ़ा था कि वैम्पायर जो होते हैं वो किसी का खून नहीं पीते, बस इंसान पर राज करते हैं और दिमाग से कुछ वेव्स भेजते हैं, इमोशन नहीं, जैसे कि कुछ और हो, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड जैसी वेव्स भेजते हैं, जैसे कि मैंने उस एपिसोड में भेजा था। बिल्कुल वो तो किताब में लिखा था, एक कहानी है, पता नहीं सच है कि नहीं। जैसे एक टीवी टीवी नहीं या देखते फिर एक कभी। रेडियो बिल्कुल जो नहीं। कि रेडियो वेव्स हाँ क्या करता बिल्कुल, है। जैसे कैसे फ्लेक्सिस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल डर जाते हैं। अरे मिया, तुम यार, क्या ऐसे ही बनना होता है। पसंद करोगी? मैं एक एल्फ बनना चाहूंगी। और हमने खेला है। हाँ अरे एल्फ तो और भी ज्यादा छोटे एल्फ होते अभी तक के हैं। बौने हैं जिन्हें अलग तरीके से फेरी टेल में फैंटेसाइज करके बताया जाता है। उसी तरीके से जैसे कि हम बंदर को नहीं, भालुओं को बीस्ट के रूप में और लड़कियों को फेरी के रूप में फेरी टेल में जैसे लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही फैंटेसाइज करके काफी चीजों को या उन्होंने। फिर डॉबी और बहुत से भी। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही। ओ हाँ सही है, वो नहीं भी तुम भी थे एक वहाँ पे। वैम्पायर ही हो मेरे हिसाब से। दोस्तों कमेंट्स में लिखो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के बारे में जो आप हमारे वीडियोस में देखना चाहते हैं। क्या पता हम उसे लाकर उस पर वीडियो बना दें। और आप लोग बताओ, आप लोग क्या बनना पसंद करोगे? हमें बताओ। या तुम हो कौन? ये आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप क्या बनना चाहोगे। पहले से फेरीज की बहुत वीडियोस हैं। बिल्कुल वैसे आप ही सब लोग अपने जवाब हमें जरूर भेजिएगा। सबसे कूल वैम्पायर गैंग है। हाँ, हमें बताओ। हमें बताओ रुको कैरेक्टर मुझे के। कैरेक्टर पता है जो सभी को पसंद आएगा। मैं आपको एक कैरेक्टर देता हूँ जो कि है इनविजिबल मैन। आपको पता ही होगा, पसंद होगा सबको। हाँ, मुझे तो है बिल्कुल है। और इसे तो तुम्हें करिए पसंद है कमेंट और बताइए कि कौन है वो, और ढेर सारे कमेंट करिए। तो और आप अब हम देखते हैं देखेंगे। बस साले तू ही देख लेता अगर इतना बोल रहा है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे मेरा दांत। वेल, हमें हमेशा खुशी होती है नए दोस्तों से मिलकर और मेहमानों से और गलत सबके बोल साथ। दिया। मैं तो भूल गया, वही असली वैम्पायर है, यही बोलना था ना मुझे, है ना? हाँ, वो असली हाँ, देखो पता criminals चल हैं। गया। तो क्या तुम तैयार हो? ओह क्या हुआ ये? गलती कर दी ना। She will